तो लोकतंत्र के महापर्व में अब बात विश्व में गणतंत्र की जननी कही जाने वाली धरा की। ऐतिहासिक प्रमाणों की माने तो 725 ईसा पूर्व लिच्छवी साम्राज्य में पहले गणतंत्र ने जन्म लिया, जहां जनता अपना प्रतिनिधि चुनती थी और समितियां नियम कानून। समय के साथ साथ लोकतंत्र बदला और लोकतंत्र की आधारशिला देने वाली धरा की जनता भी। जनता की ऑडिट रिपोर्ट आज बात जाति तंत्र के चक्रव्यूह में फंसी गणतंत्र की जननी की। मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महावीर जैन की जन्मभूमि और बुद्ध की कर्मस्थली वैशाली। सत्ता का प्रतीक अशोक स्तंभ वाली धरती पर सत्ता का संग्राम छिड़ गया। नेताओं में अपने नाम के साथ अशोक चिन्ह लगाने की होड़ में सारे पैमाने टूटने लगे। एनडीए गठबंधन से एलजेपी की वीणा देवी काफी मान मनव्वल के बाद साख बचाने के लिए सिलेंडर लेकर उतरी। एलजेपी के सिलेंडर में आग लगाने बाहुबली मुन्ना शुक्ला राजद के लालटेन लिए पीछे पीछे दौड़ लगा रहे। हम जीत होगी, पक्का जीत होगी। कितने मार्जिन से? वो तो इस बार 4 लाख से पार हो गया। 4 लाख वोट से जनते कह रहे हैं कि हम जिताएंगे। अब मोदी जी के वैशाली से एक फूल के माला लेके हमारे पास हमको लोग बोले हैं कि देश में 400 हाँ, देश में 400 पार और बिहार में 40 के 40 हम लोग। एक बार इंडिपेंडेंट 2004 में लड़े थे, एनडीए से लगे थे लॉ में, तो दोनों वोट को जोड़ दिए तो उससे ज़्यादा गणित हो जाता है। दोनों की बात करिएगा तो 2,56,000 हमको 2004 में वोट आया था, 9 में भी उतना ही वोट आया था, और इसको जोड़ दिया, आरजेडी के वोट को जोड़ दिए तो मेरा जीत तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। बिहार के वैशाली जिले को महावीर की जन्मस्थली और उनके आखिरी प्रवचन के लिए जाना जाता है। वैशाली को लोकतंत्र की धरती भी कहा जाता है। इस बार वैशाली की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि एनडीए ने फिर से यानी दोबारा वीणा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया तरफ से उम्मीदवार बने हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला। बाहुबली मुन्ना शुक्ला का दिल्ली दर्शन का सपना 2 बार टूट चुका है। हालांकि विधायकी के कई चुनाव जीतकर वैशाली में दमखम दिखा चुके हैं। वहीं चिराग से कन्नीकाठ चाचा का साथ देने वाली वीणा देवी ने मनोहार का टिकट भले ही पा लिया हो, लेकिन इस बार राह आसान नहीं। जिस समय हम जीत के चुनाव गए 2 महीना के बाद, आपको तमाम लोगों को मालूम है, आपको खासकर भी मालूम है, जो कोरोना काल हुआ 2 साल तक हमारा देश लॉकडाउन के झेल बीमारी से, तो उस समय हम लोग के एक दूसरे संपर्क भी छूटा। पुनः हम लोग जब कोरोना काल से उभरे तो जो हम सरकार से पैसा मिले उसका हमने काम किया। अब गार्जियन है तो घर में जब हम यहाँ की बहू हैं वैशाली के, तो गार्जियन है तो उनको अगर कोई दुख होगा तो वही ना हमको डांटेंगे, वही ना कुछ कहेंगे, तो अपना ही से नाराज होता है। प्रत्याशी का जमीन घिसक चुका है। अब प्रत्याशी अपने क्रियाकलाप पर, अपने पैसा पर खड़ा कर सकते हैं तब जब जमीन रहता, लेकिन जमीन आज उनके पास नहीं। मोदी जी की गारंटी है और 400 पार की बात करते हैं, हम समझते हैं ये एक जुमला ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। राजद को पारंपरिक यादव मुस्लिम वोटर्स के साथ भूमिहार वोट में बड़ी हिस्सेदारी मिलने का भरोसा है। वहीं एलजेपी राजपूत पासवान वोटरों को तो साथ रही है, लेकिन अन्य जातियों के वोटरों के लिए सीधे सीधे भाजपा और नरेंद्र मोदी के नाम की बैसाखी पर है। लवकुश के साथ यहां पिछड़ी जातियों के वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। सारा आरी डरेर बांध टूट चुका है, वर्ग विभेद खत्म हो चुका है, भेदभाव खत्म हो चुका है, अगड़ा पिछड़ा खत्म हो चुका है। सारा समीकरण यहाँ एक साथ मिल गया है मुन्ना शुक्ला के लिए, A to Z के लिए, माई बाप के लिए। बात कही उस पर लोग जा सकता है, जात पात पर भी। देश में ये सारे बंधन टूट गया। वैसे लोग को कोई वोट देना नहीं चाहता जहाँ प्रधानमंत्री नहीं है, तो देश क्या हम किसको हाथ में देंगे? राहुल बाबा चला सकेंगे, राहुल के मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। उनके पार्टी में जितने भी महागठबंधन के लोग हैं कोई मानने के लिए नहीं तैयार है। तो कहाँ हमारे 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में।
कहाँ वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है जो कम से कम बौनों कोई आता कि हमारे मोदी जी के सामने में खड़ा हो जाए, वैसा भी नहीं है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। वैशाली लोकसभा के सामाजिक ताने बाने पर गौर करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 18,49,054 है। इसमें पुरुष मतदाता 9,74,504 है और महिला वोटर 8,74,475 है। जातीय समीकरण के आंकड़ों के मुताबिक राजपूत मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख से 4 लाख के बीच है, जबकि यादव बिरादरी के 2.5 लाख वोटर हैं। भूमिहार बिरादरी की संख्या 2.5 लाख के करीब है, जबकि मुस्लिम आबादी 1.5 लाख। वहीं कुशवाहा मतदाता भी 1,65,000 के आसपास है और कुर्मी 90,000, मल्लाह 1.25 लाख, वैश्य 1,35,000, जबकि दलित 2 लाख से ज्यादा है। सिर्फ विकास का मुद्दा, विकास जो कि अब गरीब गुरुआ है, लोग कहते हैं राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस योजना मिला 10 साल के अंदर में। विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और क्या चाहिए, जो कि मोदी जी फ्री का तो राशन दे रहे हैं लोगों को, लेकिन नौकरी के नाम पे क्या दे रहे हैं। मुद्दा तो विकास का ही है। विकास जो होना चाहिए हुआ नहीं है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है। मुजफ्फरपुर से कटकर 1977 में बने वैशाली जिले में शुरू से ही जनता दल का कब्जा रहा है। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जनता पार्टी ने जीत हासिल की, लेकिन 1984 में राजीव गांधी लहर में वैशाली ने पहली और आखिरी बार कब्जा जमाया। इसके बाद जनता दल वैशाली पर काबिज हो गई। 1994 में पहली बार बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद समता पार्टी से जीती। वैशाली पर जनता दल का 3 मर्तबा कब्जा रहा है। लालू की राजद बनने के बाद वैशाली पर 2014 तक लालटेन ही जगमगाती रही, लेकिन 2014 की मोदी लहर में एलजेपी का बंगला वैशाली में काबिज हो गया। एक बार फिर एनडीए गठबंधन में वैशाली एलजेपी रामविलास के पाले में। वैशाली लोकसभा क्षेत्र की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यानी वैशाली में राजपूत, भूमिहार और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है और इसी को ध्यान में रखकर पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी तय किया है। यानी एनडीए के तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो राजपूत जाति से आते हैं और इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा है, जिसमें 4 पर एनडीए और 2 पर महागठबंधन का कब्जा है। वैशाली की जनता विकास और रोजगार की बात तो करती है, मगर जाति का चश्मा नहीं उतरता। वैशाली में पिछले 2 चुनाव से राजपूत उम्मीदवार ही आमने सामने रहे। इस बार मुन्ना शुक्ला के आने से भूमिहारों में उत्साह है। लोकतंत्र की जननी मानी जाने वाली वैशाली जाति तंत्र में उलझ कर रह गई। भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई में मुद्दे पीछे हैं और जातियों की गोलबंदी आगे। जो इस गोलबंदी की धार तेज करने में कामयाब होगा, जीत का ताज उसी के सर चढ़ेगा। आज भी वैशाली की जनता अपने सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह को खूब याद करती है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जनता के संपर्क में रहते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान भी करते थे। आगे भी वैशाली की जनता अपने सांसद में रघुवंश बाबू की छवि देखना चाहती है। सामने 2 प्रत्याशी हैं और फैसला वैशाली की जनता को करना है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, वैशाली, न्यूज़ 24।